स्क्रीन पर दिखाई दे रही है स्वाति 21 साल की उम्र है। 21 साल स्वाति का कत्ल किया गया था। इसके बाद लाश को हेक्सा बेड से काटा गया था, फिर हाथ और पैर इन सभी को भरकर एक थैली में बारी बारी से हैदराबाद के मूसी रिवर में फेंका गया था। इसके साथ ही स्वाति के कुछ बॉडी पार्ट्स थे जो उसके घर में ही रखे गए थे। जब पुलिस जांच करने पहुंची तो उसे देखती कि घर में कटे हुए पैर रखे गए थे। वहां पर पेट के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसके ऊपर भी कुछ पार्ट्स वहां रखे गए थे। पुलिस पहुंचती है, नाक पे रुमाल रखती है क्योंकि वहां पर बदबू आ रही थी। जिसके बाद कई पुलिस वाले जो होते हैं वह वहां का मंजर देख के उल्टियाँ करने लगते हैं। फ़ौरन मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है, पुलिस तफ्तीश करती है और वहाँ से सारे एविडेंस कलेक्ट करती है और भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। जांच पड़ताल आगे बढ़ता है। इसमें खुलासा ये होता है कि उस घर में रहने वाली 21 साल की स्वाति का मर्डर किया गया था। उसके बाद उसके लाश के साथ बर्बरता की गई थी। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो देखिए। स्वाति के घर वाले हैं, परिवार के रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। दरअसल स्वाति 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। आप सोचिए, एक प्रेग्नेंट महिला की हत्या की गई थी और उसके बाद कातिल ने उन्हीं हाथों से उसे पार्ट्स में काटा गया था ताकि किसी को पता ना लग सके कि यहाँ पर मर्डर करके लाश रखी गई है। लाश को वहाँ से फेंक सके, जिसकी वजह से उसने कई टुकड़े किए और टुकड़ों में उसे मूसी रिवर या फिर कहीं और फेंक देता था। स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी, यह सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आपको बता दें कि हैदराबाद के सिकंदराबाद के रहने वाले एक शख्स जो यानी कातिल, इसने लाश को भरा पॉलीथीन बैग में और इसके बाद वहां से निकलता और जाता है मूसी रिवर के पूरे जो रूट है वहां पर जाकर वह बॉडी को डंप करता, फेंक देता है। पुलिस तफ्तीश करती है तो खुलासा होता है कि इस केस में जो विक्टिम है वह 21 साल की स्वाति है और कातिल जो है उसी का पति यानी महेंद्र 27 साल का है। अब पुलिस तफ्तीश करती है तो सामने आता है एक ऐसी खौफनाक मर्डर मिस्ट्री जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर रिश्तों में आज बचा क्या है। दरअसल इस केस के बारे में बताएं। इससे पहले आपको बता दें कि आखिर कहानी क्या थी और महेंद्र और उनकी वाइफ यानी स्वाति के बीच में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आप अपनी प्रेग्नेंट बेबी को इस तरह से हस्बैंड ने मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि ये नहीं सोचा कि इसके कोख में उसका ही बच्चा पल रहा। दरअसल महेंद्र रेड्डी जो हैं हैदराबाद के ही रहने वाले हैं। 1 साल पहले यानी साल 2024 में इनकी शादी हुई थी और स्वाति नाम की जो लड़की से दोनों पड़ोसी में रहते थे और आस पड़ोस में रहने की वजह से दोनों में दोस्ती होती है, जिसके बाद परिवार वालों यहाँ तक बात जाती है और इनका रिश्ता हो जाता है और दोस्ती का रिश्ता प्यार में तब्दील होकर शादी तक पहुँच जाता है। अब दोनों वहाँ पर हैदराबाद के बोडूपल में रहते हैं शादी के 1 महीने तक। इसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं और जाते हैं बिकरदाबाद यानी वहाँ पर किराए के मकान में यह दोनों मियाँ बीबी रहा करते थे। इसी दरमियान आपको बता दें कि इनकी शादी जनवरी साल 2024 की है, लेकिन लगभग 3 महीने बाद यानी अप्रैल साल 2024 में ही बिकरादाबाद पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दायर होता है। कंप्लेंट में एक बीबी ने अपने पति के खिलाफ़ किया था, वहाँ कोई और नहीं बल्कि महेंद्र के खिलाफ़ उसकी बीबी स्वाति ने किया था, जिसमें उसने बताया कि उसके पति ने कुछ किया है। स्वाति की माने तो उसका हस्बैंड जो था महेंद्र उस पर डोमेस्टिक वायलेंस करता था, यानी उसे फिजिकल टॉर्चर करता था और उस पर अत्याचार करता था, जिसे लेकर वह मुकदमा दर्ज कराती है। मामला पहुंचता है घर वालों तक। अब घर वाले बीच में पड़ते हैं और दोनों को समझाते हैं, जिसके बाद दोनों में सुलह हो जाती है। अब रहते रहते ये लोग, मैं बता दें कि कुछ दिन बाद जो स्वाति होती वह कहती कि मुझे जॉब करनी है और वह जॉब ज्वाइन कर लेती कॉल सेंटर। वहाँ पर 3 महीने तक वह जॉब करती। इस दरमियान उसका जो पति जो होता महेंद्र उस पर डाउट करने लगता है। उसे लगता है कि उसकी बीबी का वहाँ पर जाती किसी और के साथ अफेयर हो सकता है, लड़कों से बात कर सकती है, जिसकी वजह से वह लगातार उनके घर में उस जॉब को लेकर विवाद होता रहता था। बीबी लगातार मना करती थी लेकिन पति को मनाने को राजी नहीं था, जिसके बाद वह थक हार कर आखिरकार स्वाति ने उस जॉब को छोड़ दिया। इसी दरमियान मार्च आ जाता है और मार्च में पता चलता है कि स्वाति ने कन्फ्यू किया कि उसे लगता है अब वह प्रेग्नेंट है, तो हो सकता है घर की स्थिति ठीक हो जाए, इसकी मेंटलिटी उसके हस्बैंड की ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मार्च में इनकी स्वाति प्रेग्नेंट हो जाती है और इसके बाद वह घर पर
ही रहती। इसी दरमियान आपको बता दें कि कुछ महीनों तक कुछ चीज़ें ठीक चलती हैं, लेकिन फिर से वही जो पुरानी कहानी हो शुरू हो जाती है। रोज़ कहती, यानी 22 अगस्त की बात है, कहती कि मुझे जाना है डॉक्टर को रूटीन चेकअप के लिए, जिसके बाद मैं चली जाऊंगी अपने मायके। इस पर उसका हस्बैंड जो महेंद्र होता है, जो कहता है, कहासुनी करने लगता और मना करता, लेकिन स्वाति मानती नहीं। इसी बात को लेकर आपको बता दें कि अगले दिन यानी 23 अगस्त को इनके साथ में झगड़ा इतना हो जाता कि जो पति है वो अपनी बीवी को मौत के घाट उतारने की योजना बना लेता है। फ़ौरन वो वहाँ पर उसका मर्डर कर देता है और इसके बाद उसे लगता कि अब लाश को यहाँ रखूँ तो रखूँ कैसे। हैक्सा ब्लेड लाता है और उनके हाथ पैर और जो भी बॉडी के पार्ट से वह काट कर सकता था, फिर वो गर्दन हो या फिर पाम हो, या सब तमाम चीज़ें कट करता है, अलग अलग करता है और बैग में भरता है। रात के टाइम यानी अंधेरा जब होता है, एक बैग में भर कर वो बैग लेकर निकलता है और जो CCTV में कैप्चर होते दिखाई दिया है, अब वो बैग लेकर जाता है मूसा रिवर में। आपको बता दें कि फिर है, हाथ है और लेग्स हैं, वहाँ से वह ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उस घर में पैर के कुछ पार्ट्स मिले और बॉडी के कुछ अलग अलग पार्ट्स मिले थे, जिसमें पुलिस ने बरामद किया। खुलासा ये होता है कि गुस्से में आकर पति ने अपनी बीवी की हत्या कर दी थी और अपनी ही बहन से कहता कि उसकी बीवी लापता हो चुकी, यानी मिसिंग है। जिसके बाद उसकी बहन को शख्सियत लगता है, वह फ़ौरन पुलिस थाने पहुंचती, शिकायत दर्ज कराती, जिसमें खुलासा ये होता है कि उसका पति यानी महेंद्र खुद ही इस केस को अंजाम देने तक खुद ही वो उसमें शामिल था, यानी कातिल कोई और नहीं बल्कि बीबी का पति ही कातिल निकलता है। जिसमें यह बात आती कि सिर्फ गुस्से में और उसे उसकी बीच में जो वाद विवाद हो रहा था, इसकी वजह से एक हत्या को अंजाम दिया गया और यह हत्या करने के बाद लाश किसी को पता न चल सके, इसकी वजह से उसने उसके टुकड़े किए थे। फिलहाल आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में है। जांच पड़ताल में ये भी सामने आया है कि जो आरोपी है यानी महेंद्र, वह एक टैक्सी ड्राइवर है, वह कहीं काम करता था। इसी दरमियान उसके साथ उसकी बीवी का जो रवैया वह ठीक नहीं था, जिसके बाद वह लगातार डाउट करता है। उसकी जॉब तक बात आती है, जॉब छुड़वा देता है और आखिरकार उसे रोज़ यानी 23 अगस्त को इस तरह से उसे खौफनाक सजा देता है, जिसकी वजह से अपनी बीवी को मौत की नींद सुला देता है और इसके बाद उसकी लाश के साथ बर्बरता करता है।